गांव में मातम छाया हुआ था। ठाकुर साहब नहीं रहे। उनकी मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। हर कोई सदमे में था, जैसे किसी ने उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा छीन लिया हो। हवेली गम में डूबी थी। ये हवेली जो कभी रौनक और खुशियों से भरी रहती थी, अब उदासी और सन्नाटे का घर बन गई थी। सफेद कपड़ों में लोग फुसफुसा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू और दिलों में दर्द था। हर कोई ठाकुर साहब के बारे में बातें कर रहा था, उनकी अच्छाइयों और उनके द्वारा किए गए नेक कामों को याद कर रहा था। मैं भी वहां था, ठाकुर साहब का दूर का रिश्तेदार। मुझे उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन उनकी मौत ने मुझे भी गहरे सोच में डाल दिया था। मुझे उन्हें जानने का मौका नहीं मिला था, लेकिन उनके बारे में अजीबोगरीब किस्से मशहूर थे। लोग कहते थे कि ठाकुर साहब के पास कुछ रहस्यमयी शक्तियां थीं। हवेली में रखी पुरानी किताबें और दस्तावेज इस बात का सबूत थे कि ठाकुर साहब का जीवन साधारण नहीं था। उनकी लाइब्रेरी में कई रहस्यमयी किताबें थीं, जिनमें से कुछ तो सदियों पुरानी थीं। हवेली पुरानी और बहुत बड़ी थी। उसकी दीवारों से इतिहास झांक रहा था। हर कोने में एक कहानी छुपी हुई थी जो इस हवेली के गौरवशाली अतीत की गवाही देती थी। उसकी दीवारों से इतिहास झांक रहा था। हर ईंट, हर पत्थर में एक कहानी छुपी हुई थी। यह हवेली अपने आप में एक जीवित इतिहास थी। हर कमरा एक कहानी बताता था। हर कमरे में रखी पुरानी चीजें, फर्नीचर और तस्वीरें इस बात का सबूत थी कि यहाँ कभी जीवन की चहल पहल हुआ करती थी। लेकिन आज हर कहानी में उदासी और डर की बू आ रही थी। हर कोने में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे हवेली खुद भी ठाकुर साहब के जाने का शोक मना रही थी। ठाकुर साहब की मौत मामूली नहीं थी। उनकी मौत के पीछे कई रहस्यमयी बातें थीं, जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन सच क्या था, यह कोई नहीं जानता था। यह बात सबके दिल में थी, पर कोई कह नहीं रहा था। हर कोई अपने अपने विचारों में खोया हुआ था, जैसे किसी अनसुलझे रहस्य का जवाब ढूंढ रहा हो। रात को ठाकुर साहब की अंतिम यात्रा थी। पूरा गांव उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा था। हर कोई उन्हें अंतिम विदाई देने आया था, लेकिन उनके दिलों में डर और चिंता थी। गांव वाले डरे हुए थे। उनका कहना था कि ठाकुर साहब की आत्मा भटक रही है, उन्हें शांति नहीं मिली। लोग कहते थे कि उनकी आत्मा अभी भी हवेली में है और वह चैन से नहीं सो पा रही है। उनका कहना था कि ठाकुर साहब की आत्मा भटक रही है, उन्हें शांति नहीं मिली। लोग कहते थे कि उनकी आत्मा अभी भी हवेली में है और वह चैन से नहीं सो पा रही है। मैं इन बातों को अंधविश्वास मानता था। मुझे लगता था कि यह सब लोगों की कल्पना है और कुछ नहीं। लेकिन हवेली का माहौल और लोगों की बातें मुझे भी सोचने पर मजबूर कर रही थी। मैंने सोचा, शायद यह कम लोगों को अजीबोगरीब बातें करने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, मेरा ख्याल बदलने लगा। लेकिन रात होते होते मेरा ख्याल बदलने लगा। वहां मौजूद मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मुझे घूर रहा है। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। पेड़ों की सरसराहट और हवेली के अंदर की खामोशी ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था, जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मेरी रूह कांप उठी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि हवेली में कुछ गड़बड़ है। क्या वाकई यहाँ कुछ गड़बड़ है? क्या वाकई यहाँ कुछ गड़बड़ है? ये सवाल मेरे मन में बार बार उठा। हवेली की हर दीवार, हर कोना जैसे कुछ कहना चाह रहा था। क्या ठाकुर साहब की आत्मा वाकई भटक रही है? क्या यह सब सिर्फ एक भ्रम है? ये सवाल मेरे मन में गूंज रहे थे और मैं जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। रात और गहरी होती जा रही थी। हवाओं में एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे कोई अनजानी शक्ति चारों ओर मंडरा रही हो। आसमान में बादल घने होते जा रहे थे और चांद की रोशनी भी धुंधली पड़ गई थी। हवेली के पीछे श्मशान घाट से चिता की आग दिख रही थी। आग की लपटें आसमान को छूने की कोशिश कर रही थी और उनके साथ उठता धुआं एक भयानक दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। ठाकुर साहब का शरीर अग्नि को सौंप दिया गया था। उनके अंतिम संस्कार में शामिल लोग अब धीरे धीरे वहां से हट रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। लोग धीरे धीरे अपने घरों को जा रहे थे। हर कदम के साथ उनके दिलों में एक अजीब सा डर समा रहा था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो।
उनके चेहरों पर उदासी के साथ साथ डर भी साफ दिख रहा था। हर कोई अपने अपने विचारों में खोया हुआ था और उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। मैं हवेली के एक कमरे में बैठा था। कमरे की दीवारें भी जैसे मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी जो मेरे दिल को और भी बेचैन कर रही थी। नींद मेरी आंखों से गायब थी। हर छोटी सी आवाज मुझे चौकन्ना कर रही थी और मेरी आंखें लगातार दरवाजे की ओर देख रही थीं। हवा में फुसफुसाहट सी सुनाई दे रही थी। ये फुसफुसाहट जैसे मेरे कानों में गूंज रही थी और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, जैसे कोई मेरे कान में कुछ कहना चाहता हो। यह आवाजें इतनी धीमी थीं कि उन्हें समझ पाना मुश्किल था, लेकिन उनमें एक अजीब सी ताकत थी। मैंने ध्यान से सुना, बदला बदला। ये शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे और मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहे थे। यह आवाज कहां से आ रही थी? मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। यह आवाजें जैसे हवा में घुली हुई थीं। मैं डर के मारे कांप उठा। मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए थे और मेरी सांसें तेज हो रही थी। यह डर जैसे मेरे शरीर में समा गया था। कमरे में एक अजीब सी बू फैल गई थी। यह बू इतनी तीव्र थी कि मेरी नाक में जलन होने लगी। यह बू जैसे किसी पुराने सड़े गले चीज की थी, जैसे किसी ने सदियों पुरानी कब्र खोली हो। मेरा दम घुटने लगा। यह बू जैसे मेरे चारों ओर फैल गई थी और मुझे घेर रही थी। मैंने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद थी। मैंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन खिड़की हिली तक नहीं। ये जैसे किसी ने जानबूझकर बंद कर दी हो, जैसे कोई मुझे इस कमरे में बंद करना चाहता हो। यह ख्याल मेरे दिल में और भी डर पैदा कर रहा था। मैं इस कमरे से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन हर रास्ता बंद था। तभी मुझे दरवाजे पर आहट सुनाई दी। यह आहट इतनी धीमी थी कि उसे सुन पाना मुश्किल था, लेकिन यह मेरे दिल की धड़कनें और तेज कर रही थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ये आहट जैसे मेरे दिल की धड़कनों के साथ तालमेल बिठा रही थी। हर कदम के साथ मेरा डर बढ़ता जा रहा था। कौन हो सकता है इतनी रात को? ये सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहा था। मैंने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था। यह खालीपन और भी डरावना था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। लेकिन जमीन पर एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। यह कागज जैसे किसी ने जानबूझकर वहां रखा हो। मैंने उसे उठाया और पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उस पर कुछ भी साफ नहीं लिखा था। यह कागज जैसे किसी रहस्य को छुपा रहा था। कागज के टुकड़े पर कुछ लिखा था, पुरानी हिंदी में। यह कागज बहुत पुराना और जर्जर था, जैसे किसी ने इसे सालों पहले लिखा हो और फिर इसे भुला दिया हो। लिखावट ऐसी थी जैसे किसी ने कांपते हाथों से लिखा हो। हर अक्षर में एक अजीब सी बेचैनी और डर झलक रहा था, जैसे लिखने वाला किसी भयानक घटना का साक्षी रहा हो। मैंने जैसे तैसे पढ़ने की कोशिश की। शब्द धुंधले थे, लेकिन उनका मतलब साफ था। यह एक चेतावनी थी, एक भयानक चेतावनी। यह मौत नहीं, हत्या है। बदला लिया जाएगा, सावधान। ये शब्द मेरे दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर रहे थे। ये संदेश किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या था? कौन था जिसने ये लिखा था और किसके लिए ये चेतावनी थी? मेरे मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। क्या ठाकुर साहब की हत्या हुई थी? उनकी तस्वीर देखकर ऐसा लगता था जैसे वह बहुत सख्त और प्रभावशाली व्यक्ति थे। क्या उनके दुश्मन थे? मैं पूरी रात सो नहीं पाया। हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करता, वह संदेश मेरे सामने आ जाता। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मेरे दिमाग में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। क्या यह सच में हत्या थी? अगर हाँ, तो किसने और क्यों किया? क्या यह बदला लेने की कोई पुरानी कहानी थी? यह कागज किसने लिखा था? क्या यह किसी गवाह का बयान था या किसी का इकबालिया बयान? यह सब बहुत ही रहस्यमय था। ठाकुर साहब को किसने मारा था और क्यों? क्या यह कोई पारिवारिक दुश्मनी थी या फिर कोई और वजह? यह सब जानना बहुत जरूरी था। क्या वाकई उनकी आत्मा भटक रही है? हवेली में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। सुबह होते होते मैंने एक फैसला कर लिया था। मुझे इस रहस्य का पता लगाना था, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़ी।
मुझे इस राज्य का पता लगाना है। मैंने पुराने दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया, शायद उनमें कुछ सुराग मिल सके। मैंने हवेली के नौकरों से बात करनी शुरू की, शायद उनमें से कोई कुछ जानता हो, कोई ऐसा जो इस रहस्य से पर्दा उठा सके। लेकिन सब डरे हुए थे। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था, जैसे वह कुछ छुपा रहे हों। कोई कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। सबने चुप्पी साध ली थी, जैसे किसी ने उन्हें धमकी दी हो। तभी मेरी नजर हवेली के एक कोने में बैठी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वह बहुत ही रहस्यमय लग रही थी, जैसे उसके पास इस रहस्य की चाबी हो। वह ठाकुर साहब की पुरानी नौकरानी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह बहुत कुछ जानती हो। लोग उन्हें बुआ कहते थे। वह हवेली में सबसे पुरानी और विश्वसनीय नौकरानी थी। शायद वह मुझे कुछ बता सकती थी। मैंने धीरे धीरे उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश की। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह बहुत कुछ जानती हो। मैंने उससे पूछा, बुआ, क्या आप मुझे कुछ बता सकती हैं? उसने मेरी ओर देखा और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। बेटा, यह कहानी बहुत पुरानी है। ठाकुर साहब की हत्या एक रहस्य है, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी।